नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आपको बता दें, आज हम हल्द्वानी के कुछ स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे आपको बात कराएंगे, उनकी बातें उस मुद्दे पे आपको सुनाएंगे जो अभी काफ़ी उत्तराखंड में चर्चाओं में। आपको बता दें, धामी सरकार ने जो 15 अगस्त को धामी जी ने जो 15 अगस्त को NCERTs की बुक्स एक बाई पन्ने में हिंदी और दाएं पन्ने में अंग्रेज़ी अनुवादन के साथ छपवाने की जो बात कही थी, उसको अब NCERT से जब उन्होंने सरकार ने अनुरोध किया, उसे NCERT ने खारिज कर दिया है, नकार दिया है। या ये कहे कि NCERT ने साफ तौर पर एक ही किताब में 2 भाषा में छापने से साफ इनकार कर दिया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं NCERT एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और उसके काफ़ी चुनौतियाँ भरा ये सफ़र रहता अगर वो इस प्रकार की किताबें छापता, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा भाषाएं मानी जाती है। यदि हिंदी और अंग्रेज़ी में उसका अनुवादन किया जाता तो कहीं ना कहीं छात्रों को के लिए भी डिफ़िकल्ट होता और NCERT के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब इसके बाद सरकार, क्योंकि सरकार की घोषणा की बात है, तो अब सरकार इसको निजी प्रबंधकों के ज़रिए छपवाने की बात कह रही है, जो कि शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ा झटका है। और आपको बता दें, इससे जो सरकार है उसका बजट भी काफ़ी हिल सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को समय पर सारी किताबें मुहैया कराना है, क्योंकि इतिहास रहा है कि सरकार द्वारा जो सामान्य किताबें होती हैं उनको भी समय से मुहैया सरकार कभी कभी नहीं करा पाती। और ऐसी स्थिति में जब वो एक ही किताब में 2 भाषा को छपवाने की बात कर रही है और सरकार को ऐसी स्थिति में जो किताबें हैं समय पे मुहैया कराना काफ़ी चुनौती भरा रहेगा। चलिए देखते हैं क्या विचार रहते हैं इनमें। हमारे हल्द्वानी शहर के जो कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल हैं उनके क्या विचार है, ये कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ तथ्यों के साथ उनके विचारों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अभी हम मौजूद है हल्द्वानी के क्वीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और अभी हम यहाँ के प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद हैं। चलिए आपको बात कराते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? डॉक्टर बीबी पांडे। सर, अभी जो NCERT ने फैसला लिया है, जो सरकार ने के फैसले के कहीं ना कहीं खिलाफ जाते हुए कि जो किताबें हैं वो द्विभाषा में ना छापते हुए वो सेपरेट बुक्स छापने की तैयारी जो पहले से वो होती आ रही है उसी को अब कंटिन्यू करने की बात कही है, तो क्या लगता है कि इसका शिक्षा विभाग में और छात्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों भाषाओं में यदि बुक छापी जाती हैं वो ज़्यादा बेटर है बजाय एक भाषा के, क्योंकि बच्चे को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम CBSE में देख रहे हैं, NCERT वाली जो बुक है या जो CBSE पैटर्न से बच्चा पढ़ के जा रहा है, उसको ना ही पूरा हिंदी का ज्ञान हो पा रहा है, ना ही पूरा इंग्लिश का ज्ञान हो पा रहा है। यदि जब CBSE से पढ़ने वाला बच्चा 12th करने के बाद BSc MSc करके टीचिंग में जा रहा है, तो वहाँ वो हिंदी, वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हो, यदि उसके पास यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यदि माना उसको ज्ञान होगा तो वहाँ जाके वो गवर्नमेंट में सक्सेस हो जाएगा। और नहीं तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को चेक कर सकती है। जिन लोगों ने यहाँ से CBSE से पास होने के बाद जो टीचिंग जॉब में आज गए हुए हैं, वहाँ वो बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का फैसला सही था। ये सही है, बिल्कुल सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। दोनों भाषाओं में होना चाहिए और बच्चे को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। और वैसे भी उसको हिंदी के ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी तो ज़रूरी है, वो तो भाषा है, तो उसको हिंदी का ज्ञान होना अति ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे NCERT का ये कहना है कि जो NCERT वो हिंदी अंग्रेज़ी में बुक्स तो छापती हैं, पर वो एक सेपरेट वो अंग्रेज़ी की होती है, सेपरेट हिंदी में छापती है उसका अनुवादन। पर सरकार का ये मानना था कि जो एक ही बुक में एक पेज आपका हिंदी का होगा और वही पेज अंग्रेज़ी का, उसमें आपको क्या कहना है कि उससे बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसको एक तो उसके ट्रांसलेशन जल्दी बन जाएगी, उसको 2 अलग अलग बुकों को खोल के कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके समय की बचत होगी। यदि ऐसा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा है। सरकार को अब तो NCERT ने मना कर दिया है, तो आपको क्या लगता है सरकार के सामने बहुत चुनौतियां आ गई हैं? क्योंकि अगर वो निजी प्रबंधकों के द्वारा छापता है तो टाइम पे किताबें मुहैया कराना बहुत बड़ा टास्क होगा। हालांकि पहली बार के लिए टास्क ज़रूर होगा, लेकिन दूसरी बार के लिए वो बच्चों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। बच्चों को इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जो बच्चे हिंदी में कोई शब्द नहीं समझ पा रहे तो अंग्रेजी में समझ जाएंगे, जो अंग्रेजी में उसकी समझ में नहीं आ रहा उसको हिंदी में समझ जाएंगे। यानी द्विभाषाओं का प्रयोग करके उसको ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकता है। जैसे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। भले ही चुनौतियाँ आए पर सरकार का फैसला देखो, हमेशा चुनौतियाँ ही एक सॉल्यूशन को निकालती हैं। जब जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ेंगी और सॉल्यूशन उतना ईजी हो जाता है। तो अभी हम मौजूद हैं हल्द्वानी के श्री गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधानाचार्य। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम?
मेरा नाम विजय कुमार जोशी। सर, जैसे कि अभी एनसीईआरटी ने फैसला लिया है, जो सरकार ने फैसला लिया था कि एक ही किताब को 2 भाषा में छापने का, उसको इनकार कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव सरकार में पड़ेगा और क्या प्रभाव छात्रों में इसका पड़ेगा? इसमें एनसीईआरटी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, तो उसको अपने इस टाइप की कोई नीति बनाने के लिए सारे राज्यों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो हो सकता है कि उसमें उन्होंने ये देखा हो कि भाई साउथ में या फिर जैसे बंगाल में या फिर केरला में या कर्नाटका में उनकी अपनी भाषाएं होती हैं, जैसे कन्नड़, मलयालम, और वो उस भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अगर एनसीईआरटी इस काम को करेगी तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करके उनकी जो राज्य भाषाओं में है उन सब भाषाओं में उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। मेरे ख्याल से इसीलिए शायद एनसीईआरटी ने इसको खारिज किया होगा। और सर, जैसे कि अब सरकार इसका दूसरा रास्ता तलाश रही है कि अब सरकार खुद इसको निजी प्रबंधकों द्वारा इसको छपवाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या बजट में प्रभाव पड़ेगा और क्या टाइम पे अब सरकार किताबें मुहैया करा पाएगी छात्रों को? इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, बजट में तो इतना इसलिए नहीं पड़ेगा कि क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो प्राइवेट बुक्स की अपेक्षा वैसे ही बहुत सस्ती हैं। क्योंकि अगर उसका जो प्रभाव पड़ेगा कि सिर्फ एक ही थोड़ा सा किताब की जो मोटाई है वो बढ़ सकती है, और किसी मामले में जैसे कुछ विषयों में ये चीज़ जो है व्यवहारिक भी नहीं है। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ शब्दकोश जैसे साइंस की और बायोलॉजी की वो होती हैं, तो उनका डायरेक्ट हिंदी में अनुवाद मिलता नहीं है। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जैसे साइंस की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो इनके अक्षरशः अनुवाद अगर मिल भी गया तो वो एक चुनौती भरा काम है कि उसके जो, क्योंकि वो एक ग्लोबल लेवल पर पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो उनका शब्दशः अनुवाद एक मुश्किल टास्क होगा, जो कि बच्चे के लिए भी कोई अच्छा नहीं है। क्योंकि बच्चे को बाद में जो है राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था के लिए काम करना है, तो वहाँ पर इन शब्दों की शब्दावली तो इंग्लिश में ही होती है। और कोई भी जब रिसर्च या कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस में कोई काम होता है, तो वो सिर्फ एक राज्य या देश के लिए नहीं, बल्कि वो एक पूरी ग्लोबल सिस्टम में होता है। रही बात जैसे कि आपके कुछ विषय हैं, जैसे आपका मोरल साइंस है या राजनीति शास्त्र है या कोई और ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं, उनके अनुवाद से बच्चों को हेल्प तो मिलेगी ही। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं उत्तराखंड सरकारी विद्यालयों में जिनको कि एनसीईआरटी की किताबों की इंग्लिश का पूरा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश जो है पढ़ाई ही क्लास 6 या उससे जाती है। अगर कहीं पढ़ाई जाती हो क्लास 1 से, तब भी वो माहौल नहीं बन पाता। तो पूरा कैलकुलेशन करके ये कहता है कि ये कुछ टास्क ऐसा है कि इस पर सरकार को होमवर्क करने के बाद ही शायद इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि बिना होमवर्क करे अगर एकदम से इसको इतना बड़ा टास्क साथ में ले लिया जाए, तो ये किताबों की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसको एक सत्र में पूरा नहीं हो सकता है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार को होमवर्क करके इसका फैसला लेगी सरकार, तो आपको क्या लगता है कि जो, क्योंकि अब मुख्यमंत्री धामी जी ने इसकी घोषणा की थी, तो उसके पहले उनको लगा नहीं होगा कि ऐसा भी एनसीईआरटी कर सकती है या ये चुनौतियाँ उनके सामने आ सकती हैं। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि जैसे पहले से चला आ रहा है कि हिंदी की सेपरेट बुक्स होती हैं, अंग्रेज़ी की सेपरेट बुक्स होती हैं, वैसे ही चला आना चाहिए, या जो फैसला सरकार ने ले लिया है उस पर सरकार को काम करना चाहिए? अब एनसीईआरटी तो शायद ही इस मुद्दे को जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में लाएगी या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में लाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो है एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, तो उसे हर राज्य को साथ लेकर चलना ही चलना है, और उसके हर राज्य के उसी हिसाब से ट्रांसलेशन करेगी जहाँ पर कि उस राज्य की भाषा ज़्यादा बोली जाती है।
तो एनसीईआरटी का तो इसमें ऐसा करना खुद में बहुत मुश्किल है और नामुमकिन ही लगता है मुझे। और जहाँ तक बात है ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की, इसमें सरकार होमवर्क करे। कुछ विषयों के लिए प्रयास अच्छा है जिन विषयों को सरकार नहीं समझ सकती है, और इसकी जगह पर ये भी स्कूल अपने स्तर पर ये कर सकते हैं कि जो कि वो अपने स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो विषयों के जो शब्दावली है, कहीं पर अगर मुश्किल आती है तो उसको टीचर खुद इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर ले। और साथ में सरकार ये भी कह सकती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग बुक्स भी लेने में इतना व्यवहारिक रूप में इतना खर्च नहीं आता, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक होती 100-150 ऐसा रुपए की है। तो एक ये सरकार, वैसे तो ये नियम है ही कि बच्चा भले ही इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे उसका आंसर हिंदी में लिखे, तो उसको एक इस तरीके से एक वो चलाया जा सकता है कि बच्चा अगर उसको हिंदी में कंफर्टेबल है तो किसी भी स्तर पर उसको कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय भी उसको रोके नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक। तो उसको पूरे मतलब इस तरीके से कि अगर वो हिंदी में भी अगर किसी विषय में कंफर्टेबल है, जैसे साइंस में वो इंग्लिश में लिखना चाहता है, मैथ्स में इंग्लिश में लिखना चाहता है, और जैसे सोशल स्टडीज़ को वो अगर हिंदी में लिखना चाहता है, जैसे राष्ट्रीय कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, इस टाइप की बातों को वो हिंदी में ज़्यादा समझता है, जो कि हिंदी अखबारों की और चैनल के माध्यम से एक उसको ज़्यादा समझ में आता है, तो उसको वो लिख सकता है। तो विद्यालयों को चाहिए कि अपने स्तर पर उसके भी नंबरों को या उसको भी डिमोरलाइज नहीं करें, प्रेरित करें, क्योंकि ये चीज़ें हिंदी में भी लगती हैं। और अब हिंदी चैनलों के माध्यम से ये आपके जो टीवी के माध्यम से जितने ज़्यादा चैनल हो रहे हैं, अब आज की तारीख में ये नहीं है कि हम साउथ इंडिया में भी जाएं तब भी हमें वहाँ हिंदी भाषी लोग मिल जाते हैं। तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए ये सरकार को एक ये कर सकती है कि कोई बच्चा कंफर्टेबल है जिस भाषा में वो उस भाषा में लिखे। कहीं ना कहीं सरकार को अभी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी चुनौतियां सरकार के इस फैसले के बाद अब आ सकती है। एनसीईआरटी ने जो अपनी जो नीति सुनिश्चित की है उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी चुनौतियां आ सकती है अब आगे। जी, मेरा ये मानना है कि सरकार को पूरा होमवर्क इसमें करना चाहिए। तो जैसे कि हमने आपको अपनी खास रिपोर्ट में बताया कि कैसे क्या विचार यहाँ के हल्द्वानी के कुछ प्रिंसिपल्स के रहे, और कैसे उन्होंने बताया कि ये बहुत चुनौती भरा रहेगा सरकार के लिए, और सरकार को इसमें इस फैसले को लागू करने से पहले बहुत होमवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि लिहाजा सरकार को 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टाइम पे जो बुक्स है उसको मुहैया कराने भी बहुत बड़ा चुनौती भरा टास्क सरकार के लिए रहेगा। और आपको बता दें कि सरकार इसमें अब काम करने की तैयारी में है, और अब देखना होगा कि क्या अगला कदम सरकार इसमें कितनी जल्दी लेती है। अभी मैं पल्लवी अपने कैमरा पर्सन गणेश के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।